We have discussed all the composition of nucleotides. Now we will join them to first produce nucleotides, then we will produce what? First we'll produce nucleosides, then we'll produce nucleotides, and then we'll produce nucleic acid. So I asked you all of you to see the videos already. Have you seen? आप लोगों को मैंने बोला था ना ये ऑलरेडी वीडियोस पड़ा हुआ है तो आप जाके देख सकते थे नेट पे यूट्यूब में यू कुड हैव ऑलरेडी सीन दोस वीडियोस सो दैट टुडे आवर वर्क विल बिकम इजियर है कि नहीं चलिए अदरवाइज अगेन इट विल बिकम डिफिकल्ट ठीक है बिकॉज टू आज जो स्ट्रक्चर बनाओगे इतना स्ट्रक्चर आप 2 साल में केमिस्ट्री क्लास में भी नहीं बनाओगे अंडरस्टैंड so that is the concept चलिए so now we will go ahead and first we will recollect okay so now we will recollect the structures ठीक है now tell me what is the name chemical name of adenine बताइए what is the chemical name of adenine 6-aminopurine. हाँ that is called 6-aminopurine ठीक है now tell me what is the chemical name of guanine Sir, Sir, it's 2-amino-6-oxopurine. no one at a time हाँ Swambhu tell me Sir, 2-amino-6-oxopurine. yes now Ayush Panda what is the name of uracil The 2,4-dioxypyrimidine. yes Prachi what is the name of thymine okay what is the name of thymine बताइए थाइमिन प्राची नायक सुजीता Sir, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine. okay Uday tell me what is the name of cytosine Sir, 4-amino-2-oxypyrimidine. okay so now I am sure you can make those structures because now we will try to join them okay तो अब हम लोग उसको join करेंगे and we will try to make what we'll try to make the structure of first nucleoside then nucleotide and then we will make nucleic acids so today is a very structural day है कि नहीं so इसलिए सब ध्यान से देखिए आराम से and please make structures today in a rough copy you don't need to use fair copy today वो आप देख कर वीडियो आप कर लेना but please make the structures so that you will understand the concepts okay so now I'm going to the blackboard now actually okay so the first thing that we will make is nucleosides Sajjad Patnaik what is the formula of nucleosides nucleosides formula को जल्दी don't waste time Sajjad Sushri what is the structure what is the composition of nucleosides Sushri आद्या जना आप लोग बैठे हो ना सिर्फ फोटो ऑन करके टीवी देख रहे हो सो दिस इज नाइट्रोजनस बेस प्लस
sugar. Okay, so the concept of your structure is It is nitrogenous the base. nucleoside plus pentose sugar. No, I am asking nucleoside. Okay, Fine, nucleoside. So nucleoside is nitrogenous base plus sugar. पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना, फिर जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा आपका. अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई अब हम लोग जोड़ेंगे. तो नाउ वी विल मेक ए न्यूक्लियोसाइड. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए नाउ सबसे पहले है हमारा शुगर. तो एक्चुअली अभी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एडेनाइन. तो आपका अगेन हाउ टू मेक एडेनाइन. विल स्टार्ट विथ नाइट्रोजन एंड मेक ए हेक्सागोनल रिंग. फिर वी विल मेक अनदर पेंटागोनल रिंग हैविंग नाइट्रोजन. ये दोनों डबल बॉन्ड्स हर समय रहते हैं. नाउ इसमें आपका NH2 होता है 6th पोजीशन में. सो these double bonds exist. So this is 1, this is 3, this is 7 and this is 9. तो 9 में एक हाइड्रोजन होता है. बाकी जो मेरे को चाहिए मैंने वो बनाया. बाकी आई डोंट नीड टू फिल अप हाइड्रोजन. सो दिस इज योर एडेनाइन. ओके, तो ये एडेनाइन है. प्लस हम उसको क्या देंगे नीचे से? शुगर. तो आपको मालूम है, ओके, यू नो दैट द बॉन्डिंग विल हैपन विद N9. तो हम लोग शुगर को ऐसे बनाएंगे जैसे जो बीटा OH है वो आपका बिल्कुल इस H के नीचे होगा. फाइन. सो दिस इज द बीटा OH. R R CH2OH. सो ये क्या है बताइए? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? जल्दी बोलो. आई डोंट वांट. आप जितना लेट करोगे आपका KVPI क्लास उतने देर से शुरू होगा. इसलिए आप, आई वांट इमीडिएट रिफ्लेक्सेस. तो ये क्या है? फटाफट बोलो. बीटा डी राइबोफ्यूरानोस. सो दिस इज बीटा डी राइबोफ्यूरानोज. एनसीईआरटी क्या बोलता है? ओनली राइबोज. बीटा डी भी नहीं बोलता है, वो ओनली राइबोज बोलेगा. क्लियर? नाउ आपको मालूम है दैट बायोलॉजी में सबसे आसान क्या है? पानी निकालेंगे. सो वी आर डूइंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. ओके, तो वी विल रिमूव दिस वाटर. ओके, एंड वी विल जॉइन देम. अंडरस्टूड? तो अब उसको ज्वाइन कर लीजिए. सी, आप याद रखेंगे मैं एक न्यूक्लियोसाइड आपके लिए बनाऊंगा, बाकी सारा न्यूक्लियोसाइड आपके लिए होमवर्क होगा. ये याद रखना, क्योंकि दीज आर सिंपल थिंग्स. बायोकेमिस्ट्री आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना देर याद रहेगा, एंड जितना नहीं करेंगे उतने आराम से वो फिसल जाएगा. ओके, सो दिस इज योर एडेनाइन. देखो मैं इतना स्लिपरी बोर्ड में भी कितना सुंदर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. आपको पता नहीं है जिस बोर्ड में मैं लिखता हूँ वो इतना आसान नहीं है उसमें लिखना. बट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस आई कैन डू इट एवरी टाइम. सो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो ये आपका शुगर है. ओके, नाउ ये जो शुगर है, सज्जोत इज देयर? सज्जोत, सज्जोत इज नॉट देयर. चलिए, सो ये आपका OH OH CH2 OH. Understand? So this is the concept of what? This is the concept of what? Nucleoside. तो समझ रहे हो? तो ये जो चीज हो गया, this is nucleoside. So what is this? This is 1 prime. This is 4 prime. This is 5 prime. Understood? तो ये आपका राइबोज है, ये आपका एडेनाइन है, एंड दोनों जुड़ जाने के बाद क्या बनाते हैं? एडेनोसाइन.
So which is an example of a nucleotide? Any doubts? No, Any, sir. हाँ बोलो, any doubts? No, sir. चलिए तो आप लोग फटाफट बनाइए. एक्चुअली प्लीज इन्फॉर्म आत्मन एनीबडी ही इज अनेबल टू कनेक्ट, तो पूरा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेगा, या ही जस्ट डिस्टर्बिंग मी. उसको बोलो टोटली डिस्कनेक्ट करो, आत्मन एंड स्नेह श्वेता, बोथ ऑफ देम. Sir, I'm connected. प्लीज डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट अगेन. एक्चुअली तुम लोग को लगता है मैं कुछ नहीं करता. देखो अभी भी मैंने उसको एडमिट किया है, बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है. वो कब से कोशिश कर रहा है. देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नेट. ओके ओके स्नेहा यू आर देयर. हाँ चलो Yes, sir. चलिए. सो नाउ अंडरस्टैंड. सो अब हम लोग चले जाएंगे कि ना जब बार बार वो एडमिट कॉल आता है ना, ये स्क्रीन रुक जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है मेरे. चलिए सो नाउ देन व्हाट विल राइट हियर, तो इधर हम दो नोट लिखेंगे. ओके सो अगेन रिक्वेस्ट इज ऑल आत्मन रिक्वेस्ट. सो अगेन तो समझ रहे हो, तो दिस इज ये जो आपका है, तो द बॉन्ड देख रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है. Fine. Now the bond between the sugar and nitrogenous base is referred to as, okay, इसको क्या बोलते हैं, N beta glycosidic bond. Okay, I will write the beta, don't worry, क्योंकि वो टाइप नहीं हो सकता है. So the bond between the sugar and nitrogenous base is referred to as N beta glycosidic bond, and it is made between C1 prime, okay, between C1 prime of sugar and N9 of purine. ये सब PMT क्वेश्चन है, याद रखेंगे. Again like that. Understood? So the bond between the sugar and the nitrogenous base is referred to as N beta glycosidic bond, and it is made between C1 prime of sugar and क्या N9 of purine. ओके ये पहला नोट है हमारा. नाउ दूसरा नोट हम लोग क्या लिखेंगे. ओके दूसरा नोट लिखेंगे, ओके, the name of the purine nucleoside, okay, has an osine suffix. Okay, has an osine suffix. Okay, so जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है उसमें आपका ओसिन सफिक्स लगता है, एडेनोसिन गुआनोसिन. अंडरस्टैंड? कोई शक? फाइन. No, तो sir. जल्दी जल्दी बोलो. आप जितना देर बोलोगे उतना देर से आपका केवीपीआई क्लास शुरू होगा. अब फिर मेरे को नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो. फिर केवीपीआई पढ़ के फायदा क्या है, तुम लोग बोर्ड के लिए लगो. चलिए आगे समझ. तो दैट इज वाई ये जो बॉन्ड है
सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. And please remember, for KVPY, biochemistry and your molecular biology is bread and butter. माने मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा. ओके, इसलिए आप ध्यान दीजिए. तो ये C1 प्राइम है, ये 4 प्राइम है एंड ये N9 है. तो इसलिए हमने क्या लिखा है? दैट द बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन क्या? N9 एंड C1 प्राइम. अंडरस्टूड? तो इसके बीच में ये बॉन्ड बनता है. क्लियर? तो इधर भी हम इधर बीटा लिखते हैं. कोई शक? नो सर. चलिए, तो ये हमारा हो गया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड. तो हम एक और करेंगे पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड. ओके, तो उसका नेक्स्ट एग्जांपल इज पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड. आत्मन हैज कम इन. सर ये दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया सर. हाँ, actually see, don't repeatedly call me. If you are not able to join, there is some problem in the net. क्योंकि आप जितने बार मेरे को कॉल करते हो ये स्क्रीन हैंग हो जाता है. ओके, एंड अजय इज कम इन. अजय सिंह. Yes. हाँ, चलो. ओके, सो pyrimidine nucleoside. एंड प्लीज रिमेम्बर, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है. आप परमिशन मांगते हो, मैं दे दे रहा हूं. अगर आप फीस नहीं दिए होगे तो मैं नहीं दूंगा, बट आप तो फीस दे दिए, तो आपको क्यों टेंशन है? अंडरस्टैंड? तो इसीलिए यू ऑलवेज नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो. ओके, इसलिए पूरा डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करेंगे. तो पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड वो क्या है? तो पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड जो है, तो उसका हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे. नाउ उसमें हम लोग लेंगे आप सबका प्यारा, हमारा न्यारा यूरासिल. ओके, सेम रूल, शुगर वही बनेगा, बट पिरिमिडिन में हम लोग क्या करेंगे? तो अगेन आपका हर समय ऐसे ही बनाएंगे आपका प्यूरिमिडिन रिंग. तो मेक ए हेक्सागन विथ नाइट्रोजन. बट प्यूरिन में ये 1 ये 3 होता है, पिरिमिडिन में ये 1 ये 3 होगा. ओके, एंड 5 6. अंडरस्टूड? एंड यूरासिल में क्या होता है फॉर्मूला? 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा. ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो कट गया है. फाइन. प्लस सिंस हमें वाटर निकालना है, हम जो ये वाला हाइड्रोजन दिखाएंगे, ये वाला आप लिख सकते हो, बायोलॉजी में नहीं लिखने से भी चलेगा. ओके, बट ये दिखाने का जरूरत है क्योंकि हम इसको पेयरिंग करेंगे. ओके, ये आपका हो गया क्या? सो दिस इज यूरासिल, नंबर इज यू, एंड नीचे हम क्या बनाएंगे? शुगर. अगेन आपको मालूम है बीटा OH इसके पास होना चाहिए, तो थोड़ा सा शुगर घुमा के बनाइए. CH2OH, ये 1 प्राइम, ये 4 प्राइम, इसके नीचे लेकर रख देंगे OH. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज अगेन बीटा D, राइबोफ्यूरानोज. ओके, तो ये आपका बीटा D राइबोफ्यूरानोज है. एंड द सिंपलेस्ट थिंग इन बायोलॉजी इज टू रिमूव वाटर. तो अब आपका ये ज्वाइन होगा, तो कहां से हम लोग पानी निकालेंगे? हम लोग पानी निकालेंगे यहां से. ओके, तो जब आप पानी निकालोगे, जो बच गया उसको लिख दो. सो नाइट्रोजन, ओके, दिस इज डबल बॉन्ड O, 2 5 1. ये दिखाना जरूरी है, बाकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं.
प्लस ये हम बॉन्ड बना देंगे, किसके साथ बनाएंगे? ओके, OH, OH, CH2, OH. Okay, so this is 1 prime, this is 4 prime, this is N1. तो इस बॉन्ड का भी नाम सेम है, N बीटा। बाबा बाबा चार्ज चार्ज चार्ज, इस प्लग टा कहीं चार्ज होने देखे। ओके, N बीटा, हाँ ला, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, ये N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। एंड आपको ध्यान होना चाहिए कि ये आपका N1 एंड C1 पोजीशन के बीच में होता है। अंडरस्टैंड? सो तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूरिडीन और U. Okay, so the product is called uridine और U. तो हम लोग लिखेंगे उसके बारे में। ओके, नाउ द सर वो जो प्रोडक्ट हाँ बोलो सर बोलो। वो जो प्रोडक्ट में ओ डबल बॉन्ड का पोजीशन 5 में क्यों है? मतलब पहले तो 4 में था। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी सॉरी, ये गलत, ये 5 गलती हो गया है, दिस इज रॉन्ग। ये 4 है, ये 5 है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, और मेरे से गलती हुआ है। चलो, उसके चक्कर में ये गड़बड़ हो गया ना, तुम्हारे चक्कर में। चलो सो क्योंकि ना एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ये जो जूम सॉफ्टवेयर है, ये एक बार छूट गया ना, वो डब्बा फिर एक्सेस नहीं देता है, तो इसलिए वो लिखना बड़ा मुश्किल है। चलिए, नाउ आई एम टाइपिंग इट सो दैट इट इज क्लियर। एक्चुअली माय हैंडराइटिंग इज नॉट दैट अट्रैक्टिव, इसीलिए। चलिए, सो द बॉन्ड बिटवीन क्या? द बॉन्ड बिटवीन pyrimidine and sugar. Okay, the pyrimidine and sugar is referred to as same. Okay, is referred to as N beta glycosidic linkage. Linkage bond एक ही चीज है। Okay, it is formed between C1 prime of sugar and N1 of the pyrimidine. Understood? तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? Now the second point is the name of the pyrimidine nucleoside. The name of the pyrimidine nucleoside uses an idine suffix. ओके, तो इसलिए ये इडीन सफिक्स यूज करता है, तो इसलिए इसका नाम यूरासिल। तो दिस इज यूरासिल, है कि नहीं? तो ये क्या है? यूरासिल प्लस ये क्या है? राइबोस। ओके, यूरासिल प्लस राइबोस गिव्स क्या? यूरिडीन। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। यस, एनीथिंग टू आस्क? पूछ लीजिए। सर ये सब अगर डीऑक्सी के साथ होता तो नेमिंग में कैसा डिफरेंस आता? कुछ नथिंग, डीऑक्सी की जगह डीऑक्सी लगेगा। देखो, जोड़ी राइबोज लगी थी, सेडी डीऑक्सी राइबोज लगी, वो समझ रहे हो? यस। बताइए थाइमिन का, बताइए क्या होगा नाम? थाइमिन विद डीऑक्सी, व्हाट विल बी द नेम?
थायमिन विद डिऑक्सी क्या होगा बताओ? चलो, all have saved this diagram. If you delay, I will change the topic. Okay? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चुप्पी मेरे को पसंद नहीं है। जिसको भी आंसर आता है फटाफट बोलेगा। चलिए, बिकॉज यू आर योर ओन एनिमी। ओके, चलिए अब ये देखिए, दिस इज यूरासिल। अब हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसको हम मिथाइल बना देंगे। समझ रहे हो? तो हाउ टू मेक मिथाइल? रिमूव दिस, है कि नहीं? तो अब हम इसका यूरासिल हटा देंगे एंड ये राइबोस भी हटा देंगे एंड ये OH हटा देंगे। तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोस। एंड ये नाम भी हटा देंगे। तो ना हम लोग देखते हैं क्या बन रहा है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ क्या लगाएंगे? एक CH3। सो ये 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन हो गया। एंड इधर आपका सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं लगाएंगे। वेरी सिंपल। तो आप सेकेंड पोजीशन पे OH मत लगाओ। ओके, जस्ट रिमूव दिस। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2' डीऑक्सी राइबोस। कोई शक इसमें? नो सर। एकदम धड़ से बोलोगे। ओके, पूरा एकदम आर्मी जैसे एग्रेसिव बनो, सुस्ता हो नहीं, खा पी के पकड़ा खा के उधर नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, तो दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर इज थाइमिन। ओके, ये थाइमिन है एंड ये भी इधर हम लोग क्या लिख लेंगे? ये भी थाइमिन है कि नहीं? नाउ एक्चुअली ये क्या है? इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? 2' डीऑक्सी बीटा डी क्या? राइबो फ्यूरानोस, है कि नहीं? सो ये आपका 2' डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरानोस है। जब ये जुड़ जाएगा तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा डीऑक्सी व्हाट? थाइमिडीन। फिनिश्ड। उसका शॉर्टकट होता है क्या? स्मॉल डी कैपिटल टी। तो ऑलवेज रिमेंबर, डीऑक्सी का शॉर्टकट होता है स्मॉल डी कैपिटल टी। अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, तो इसलिए अब समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया डीऑक्सीथाइमिडीन एंड दिस इज फाउंड इन डीएनए। ओके, जो राइबोस शुगर वाला है इट विल बी फाउंड इन आरएनए। क्लियर? तो ये एक और स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए सेव किया। नाउ आई विल शो यू all the examples. At home you will make all. Okay, at home you will make all. So that is my rule. क्योंकि देखो, एक बार मेहनत कर लोगे तो जिंदगी में दुख नहीं होगा, नहीं करोगे तो भाई सुख होने का रास्ता ही नहीं है। Now see, ये जो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे मोनोफॉस्फेट्स हैं। ओके, सो दीज आर ऑल मोनोफॉस्फेट्स। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया? तो आप ये सारे मोनोफॉस्फेट्स बनाएंगे। ओके, यू विल मेक ऑल दीज मोनोफॉस्फेट्स एंड इसमें शुगर कौन सा है? डीऑक्सी। दीज आर ऑल, दिखा भी है यहाँ, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आई एम सेविंग इट टू सेंड इट टू यू। ओके, नाउ उसके बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये सब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे एंड आई वांट इट इन योर कॉपीज एंड आई वांट टू सेंड मी फोटोग्राफ्स। ठीक है? तो ये आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाए थे, अब क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी? Now, what is the definition of nucleotide? माने कंपोजिशन क्या है न्यूक्लियोटाइड का?
न्यूक्लियोटाइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू क्या? Is it न्यूक्लियो, nucleoside plus yes, inorganic phosphate? yes. So why there is is my dear Adya? Okay, there should be no is it. Because Don't talk. I am asking you question. You are again counter asking me question. Is it का मतलब आंसर होता है ना, क्वेश्चन होता है. चलिए, so this is I didn't join the class in the beginning. Sorry, sir. no, my dear. This we have already finished introduction, and I had advised all of you to see these videos क्योंकि ये videos already uploaded हैं web मैंने in the YouTube. सुनो, बायोकेमिस्ट्री में जितना सीरियस होगे ना, जिंदगी जेजेस को याद रखोगे. योर होल लाइफ यू विल रिमेम्बर जेजेस. जो बायोकेमिस्ट्री जेजेस से नहीं पढ़ा वो भी जेजेस को जिंदगी याद रखेगा, ये याद रखना. चलिए, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस 1 to 3 इनऑर्गेनिक क्या? फॉस्फेट. नाउ एक्चुअली 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ज्यादा लगाने का हमारे एनिमल या बायोलॉजिकल सेल्स का औकात नहीं है. सो वी डोंट हैव दैट मच एनर्जी टू ऐड द 4th फॉस्फेट. ठीक है जी. आप तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं. तो अब वी विल अगेन एलैबोरेट इट. तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू क्या? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर. तो ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों मिलके हो गया न्यूक्लियोसाइड जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लस 1 से 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. बोले बोले. चलिए, सो ये आपका याद है. तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट बनाएंगे आपका, आप सबका प्यारा, हमारा न्यारा ATP. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? सत्य प्रकाश, सत्य सार्थक बोलो. आम ट्यूशन पैसा. ओके नहीं, इसीलिए आई ऑल्सो लव इट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ATP का जो नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है. आप बोलोगे सर आप पहले से ही ट्राई लगा दिए. भाई लगना एक ही जगह है, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ. तो मैं 1 में दिखा दूंगा आपको तीनों. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए फटाफट, ये बहुत मुश्किल डायग्राम है. नोबडी विल डिस्टर्ब मी क्योंकि अभी सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है. आप इसको देखिए ध्यान से. तो जो फॉस्फेट है वो 5 प्राइम साइड में लगेगा. तो इसलिए पहले हम लोग लगा देते हैं. ये है एक फॉस्फेट प्लस ये है दूसरा फॉस्फेट प्लस ये है तीसरा फॉस्फेट प्लस ये है शुगर CH2OH. ये 5 प्राइम वाला है. एंड इसको थोड़ा हम ऐसे बनाएंगे. तो ये आपका क्या हो गया? सो दिस इज योर फाइन. सो दिस इज योर शुगर एंड 2 प्राइम में OH है, इसका मतलब ये राइबोज है. तो दिस इज राइबोज. ये 1 प्राइम है, इसके साथ हम एक नाइट्रोजनस बेस लगाएंगे. सिंस हम लोग ATP बना रहे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे? एडेनाइन. एंड आपको मालूम है ये N9 के साथ जुड़ेगा, है कि नहीं? सो ये आपका हो गया क्या? 6 एमिनो प्यूरिन. अब सबसे मजेदार बात बायोलॉजी में क्या होता है? पानी निकालना. नाउ अब हम ये OH और ये H से पानी निकालेंगे, ये OH और ये H से पानी निकालेंगे, ये OH एंड ये H से पानी निकालेंगे. ऑलरेडी यहाँ से पानी निकला हुआ है. तो टेक्निकली एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में
जीरो से 1 2 3 प्लस ये जो 4, ये आपका 4 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। बोले बोले एंड हम निकाल देते हैं पानी। सो अब यहाँ 3 दिखाएंगे क्योंकि हम न्यूक्लियोसाइड से बना रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? दिस इज एडेनोसाइन, इसका शॉर्टकट ए। अब जो है उसको जोड़ देंगे। सो ध्यान से, सो ये आपका OH, ऑलवेज रिमेंबर जो O जिसका है। ये जो कर्ली बॉन्ड मैंने बनाया ये है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। इसका क्या फंडा है हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस कर्ली बॉन्ड्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। ओके, उसके बाद OCH2, ये हमारा शुगर है। ओके, दिस इज योर 1 प्राइम 2 प्राइम 4 प्राइम OH, OH, ये है CH2H। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? N9, है कि नहीं? तो ये आपका एडेनाइन हो गया। अंडरस्टूड? तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो आप ध्यान दीजिए। नाउ ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां